बिहार ने 574 रन्स मारे हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 190 स्कोर भी हैं, 190 रन्स। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन किस लेवल की बॉलिंग हो रही है ये? उसमें सबको पता है कि हमारी एक नॉक भी अगर ऐसी गई, जो सोशल मीडिया पे बहुत छाती है, जहाँ सेलेक्टर्स की नज़र में आती है, तो हम आईपीएल में करोड़ों छाप सकते हैं। कहीं न कहीं हर बंदा वैसे ही खेल रहा है। अब तो यही बोला था बीसीसीआई ने कि जो प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अच्छी चीज़ है वो, बहुत अच्छी। रोहित शर्मा खेलते दिख रहे हैं, विराट कोहली खेलते दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। उतना लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है। इस बात को लेके बहुत सारे फैन्स कंप्लेन भी करते हैं। 19 मैचेस एक साथ ब्रॉडकास्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। फिर 800 पिच कैमरास चाहिए हमें। 10,000 के तकरीबन लोग एक दिन में 2 मैचेस के बाद मान लो विराट कोहली की टीम ही बाहर होगी, तो उसके बाद कोई देखेगा नहीं। 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स को देने के लिए भी बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। कॉन्सर्ट कराना पड़ा था लता मंगेशकर जी का। 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स की बात हो रही है ये। लेकिन अभी आज के टाइम में 14-14 करोड़ में वो प्लेयर भी बिक रहे हैं, जो इंडिया के लिए कभी खेले तक नहीं है। बहुत सारे नेशंस में अब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, मर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ले दे के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच की गेम रह जाती है कहीं न कहीं। विजय हज़ारे ट्रॉफी। देखो, इस टॉपिक पे मैं बात करने नहीं वाला था, क्योंकि इस टूर्नामेंट को देखने वाले बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले तक तो नहीं थे। तो लेकिन इसमें इतना कुछ हो गया, इतना कुछ घट गया कि वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो कवर करनी है, कि बैटिंग कैसी हो रही है, हमारे लेजेंड्स उसमें क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उनको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फैन्स को लग रही है कि वो ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे स्टार्स खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे-अच्छे खेल रहे हैं, तो टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू में सबसे पहले आएँगे बैटिंग पे। बैटिंग कैसी हो रही है? और ऐसी हो रही है तो ऐसी हो क्यों रही है? उसके बाद आएँगे बहुत बड़े इश्यू पे, कि ऐसी बॉलिंग हो रही है, तो ऐसी बैटिंग हो रही है, तो बॉलिंग कैसी हो रही है? तो बैटिंग से शुरू करते हैं। बैटिंग सबने देखा, 23 बॉलों पे 100 बन रहा है, 33 बॉलों पे 100 बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं 150 बन रहा है, 200 स्कोर बन रहे हैं, एक-एक प्लेयर मार रहा है, 190 मार रहा है, 500, साढ़े 500, 574 हाईएस्ट स्कोर जो इस टूर्नामेंट में बना है, 574 रन्स हैं। 400 रन्स बन रहे हैं तो चेज़ भी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत फ़ैसिनेटिंग है, अच्छी लगती हैं, सेलिब्रेट करने वाली लगती हैं, लेकिन ये है नहीं। वो बताऊँगा कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, वो है बैटिंग का। अब बैटिंग अच्छी हो रही है, सबको दिख रहा है। रोहित शर्मा भाई ने 155 की नॉक खेली पहले दिन में, विराट कोहली भाई ने भी पहले दिन में 133, 131 कुछ नॉक खेली, और तकरीबन 15-16 सेंचुरीज़ उसमें उस दिन लगी हैं, ठीक है? 15-16 सेंचुरीज़ लगी हैं, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, वैभव सूर्यवंशी है, अपने देवदत्त पाडिक्कल हैं, ईशान किशन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। रिकी भुई है, बहुत सारे नाम हैं। अलग-अलग टीमों के मैच हुए, अलग-अलग टीमों के बंदों ने स्कोर्स बनाए। अब पॉइंट ये है कि इतने स्कोर्स बन कैसे रहे हैं? बिहार ने 574 रन्स मारे हैं, इस साल के विजय हज़ारे ट्रॉफी के पहले दिन में, जो कि जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 190 स्कोर भी हैं, 190 रन्स भी हैं इंडिविजुअल। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन किस लेवल की बॉलिंग हो रही है ये? जो 574 रन्स भी खा रही है, और 100 डेढ़ 100 रन्स तो ऐसे बन जाते हैं जैसे 20, 25, 50 रन्स ही हों। तो ये मेरे हिसाब से तो खुशी की बात नहीं है। ये बॉलिंग का लेवल देखो ना हमारा कहाँ गिर रहा है। कहाँ गिरा गिरा वो बॉलिंग है। ये वो टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक वो लीग, ये वो टूर्नामेंट्स है जहाँ से हमने अपने इंटरनेशनल के लिए प्लेयर्स निकालने हैं। इंटरनेशनल के लिए हमने बॉलर्स निकालने हैं। ये इस लेवल की बॉलिंग होगी, इस लेवल की बॉलिंग हम इंटरनेशनल में करेंगे। 400-400, 500-500 रन्स अगर हम खाएँगे वहाँ पे जाके, तो क्या सामने वाली टीमें ये होने देंगी? सामने वाली टीमें 400-500 रन्स मारने देंगी हमारे बैटर्स को? तो सोचो कि हमारे बैटर्स पे कितना बड़ा प्रेशर आएगा। आई नो पिचेस का बहुत बड़ा रोल है, तो पिचेस की बात भी कर लेते हैं पहले। अल्ट्रा लेवल हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, जस्ट टू अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है, बट दिखने में जो लगता है वो यही लगता है कि जस्ट टू मेक बैटर्स शाइन, लाइक बैटर्स लुक वेरी गुड।
बैटर्स लुक आउटस्टैंडिंग, ऐसी पिचेस बनती हैं। अब देखो कोई भी टूर्नामेंट हो उसके शुरू में पिचेस फ्लैट ही रखी जाती हैं, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट चलता है और शुरू में ही बॉलिंग पिचेस बनेंगी तो आगे आगे तो वो जीने नहीं देंगे बैटर्स को। लेकिन स्टिल इतना भी क्या करना कि बॉलर्स ऐसे देखेंगे जैसे उनको कुछ आता जाता ही नहीं है। या तो ये सच्ची में यही प्रॉब्लम है कि हमारे बॉलर्स में लैक ऑफ डिसिप्लिन या लैक ऑफ स्किल है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात आती है हमारी पिचेस की। फ्लैट पिचेस बनती हैं टूर्नामेंट के शुरू में, क्योंकि एकदम से ये बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बहुत ज़्यादा शुरू में रहेंगी तो आगे आगे वो टूर्नामेंट जैसे जैसे चलेगा तो बैटर्स को तो नहीं जीने देंगी। लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा बॉलिंग साइड का भी सोचना पड़ेगा। बॉलर्स को भी हमने यहीं से ग्रूम करके आगे ले जाना है। तो ये जो बॉलर्स हैं हमारे, यही इंटरनेशनल में जाके डोमेस्टिक से ही हमारे बुमराह, शामी, सिराज, भुवनेश्वर सारे यहीं से निकलते हैं। इन्हीं को हमने आगे भेजना है, इन्हीं को देश को रिप्रेजेंट करना है। तो ये बॉलर अगर 400 500 रन खाएँगे, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। फ्यूचर में जाके ये बुमराह, शामी, सिराज ये सब तो नहीं खेलते रहेंगे ना, हमेशा अर्शदीप नहीं खेलता रहेगा। तो इन्हीं बॉलर्स ने ही तो रिप्रेजेंट करना है ना। तो उनको कम से कम ग्रूम वैसे करो कि वो इंटरनेशनल में जाके उतना प्रेशर झेल सकें। यहीं पे बेचारे पिट रहे हैं, या तो उनको ट्रेनिंग वैसी नहीं मिल रही या पिचेस वैसी नहीं मिल रही, दोनों चीज़ें हैं। तो इस इश्यू को रिज़ॉल्व करना रहेगा। और अब बात आ रही है बैटिंग की कि बैटर सारे ऐसा ही क्यों खेल रहे हैं, यही टेम्पलेट क्यों पकड़ा है सबने। तो देखो अभी जो दौर है ना क्रिकेट का, उसमें सबको पता है कि हमारी एक एक नॉक भी अगर ऐसी गई, जो सोशल मीडिया पे बहुत छाती है या सेलेक्टर्स की नज़र में आती है, तो हम आईपीएल में करोड़ों छाप सकते हैं। तो ये जो आईपीएल में करोड़ों छापने वाला थोड़ा-सा दिमाग को है ना ये, वो कहीं न कहीं हर बंदा वैसे ही खेल रहा है। अब देखो हर किसी के दिमाग में चीज़ रहती है कि वैभव को मिले हैं, कार्तिक को मिले हैं, तो मुझे भी मिलने चाहिए। तो ये चीज़ को थोड़ा-सा हमें इस तरीके से रखना होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक हैं, देखो बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ी तारीफ़ मैं करता हूँ कि बीसीसीआई ये जो डोमेस्टिक की वैल्यू बढ़ी है, ये क्रेडिट पूरा जाता है बीसीसीआई को। पिछले साल जब ईशान को भी डिसकंटिन्यू करा गया था और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला था, तो यही बोला था बीसीसीआई ने कि जो प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें रोहित शर्मा खेलते दिख रहे हैं, विराट कोहली खेलते दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, सारे प्लेयर्स, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सारे डोमेस्टिक खेलते हुए दिखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं न कहीं इस चीज़ की वैल्यू बनती है कि अगर हम डोमेस्टिक में अच्छा करेंगे, तो हमारी सिलेक्शन होगी। अब ईशान किशन ने किया, इमीडिएट उसको टीम में लाए हैं, तो उसको इमीडिएट टीम में लाना बहुत अच्छा साइन है फॉर बीसीसीआई, फॉर टीम कि वो उस चीज़ की रेपुटेशन सेट करते हैं, अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड पे सेट करते हैं कि तुम डोमेस्टिक में अच्छा करो, हम तुम्हें लाएँगे यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो रोहित शर्मा खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, देखो अब ये जो प्लेयर्स इनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनको बॉलिंग कर रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं देखो है तो वो भी इन प्लेयर्स के फैन बॉयज़ ही, इनके फैन्स ही हैं वो, जो रोहित शर्मा को बॉलिंग कर रहा है। अब वो रिस्पेक्ट करता है उसकी, कहीं न कहीं एक फ़ियर फैक्टर भी रहता होगा बॉलर्स के मन में, वो भी चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन ये प्लेयर्स ऐसे तो विराट कोहली, अब ये प्लेयर्स अगर खुद चाहते हैं विराट कोहली के साथ खेलना, रोहित शर्मा के साथ खेलना या इनके साथ खेलना, इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना, वो शायद नहीं कर पाते। और इन प्लेयर्स के साथ खेलना मतलब बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ चीज़ें आप अपने आप में गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, क्रिकेट की स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, प्रेशर में खुद को कैसे डेवलप करना है वो सीख रहे हो। तो वो ऐसे तो नहीं जाके सीख सकते थे। तो वो डायरेक्टली उनसे जाके मिलना उन प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल था। अब जो सिक्किम ने रोहित शर्मा के अगेंस्ट खेला या किसी भी टीम खेलेंगी, तो वो बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी है सारी टीम्स के लिए, इन प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को गेन करना। इसको हम कहते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र। अब हमारे पास बहुत बड़े लीजेंडरी बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, अश्विन हैं, ऐसे-ऐसे हरभजन सिंह है, युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है, जो अपना नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक एक बन रहा है ज़रिया उस चीज़ का कि इनमें खेल के जो इनके साथ खेलेंगे, तो रोहित शर्मा जैसे जो प्लेयर्स हैं, वो चलते-चलते ही ऐसे 2-4 बातें बता देते हैं, जो बहुत काम आएगी हमारी करंट प्लेयर्स के। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है डोमेस्टिक के लेवल पे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि कहीं न कहीं इन प्लेयर के खेलने की वजह से ना, अभी हाइलाइट होना शुरू हुआ है, ये हमारा डोमेस्टिक। लेकिन पहले तो डोमेस्टिक को देखो, अगर जो क्रिकेट को फ़ॉलो करता भी है ना, हम जैसे यूट्यूबर्स भी जो इस पे बात भी करते हैं, वो भी 10 में से 4 बंदे ही करते हैं इसको फ़ॉलो, ठीक है? फ़ॉलो करना एक तो मुश्किल भी है क्योंकि उतना लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है और इस बात को लेके बहुत सारे फैन्स कंप्लेन भी करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं पहले कि ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स इसके बना के रखे हुए हैं। बहुत क्यूरियस हूँ मैं ये बोलने के लिए। तो
देखो ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं की जाती है इसकी, क्यों नहीं की जा रही है उस लेवल पे? तो सबसे पहले तो अभी ब्रॉडकास्टिंग की माँग आई थिंक पहली बार ही उठी होगी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलने आए, तभी उठी है। और लोग कैसे पेड़ों से चढ़ के, दीवारें कूद के सब कुछ आए हमने देखा, वो क्रिकेटर्स के लिए उनका प्यार है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में जो प्रॉब्लम आएँगी, वो क्या आएगी? अगर मान लो ये विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम्स वैसा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, बॉलिंग में वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही, बहुत सारे रन्स लीक करते हैं और वो हार जाते हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कौन देखेगा ये मैचेस? कोई भी नहीं, ठीक है? तो 2 मैचेस, 3 मैचेस में अगर उनके उसके बाद उनकी टीम्स ही बाहर हो जाती हैं, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ही सब सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना। अगर किसी मैच में वो अंडर परफ़ॉर्म कर गए और उसके बाद उनकी बैटिंग ही कोलैप्स हो गई या बॉलिंग ही ऐसा कुछ कर गई कि वो हार गए और उसके बाद वो बाहर हो जाते हैं, तो फिर ये इन मैचेस की डिमांड कौन करेगा? हम नहीं करने वाला कोई भी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग होनी है, तो उसके व्यूअर्स ही नहीं रहेंगे, तो फिर कौन ब्रॉडकास्ट करेगा? ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर ब्रॉडकास्ट हो रही है, कोई भी चीज़ टीवी पे दिखाई जा रही है या यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 कैमरा लगाया, 2 कैमरे लगाए, 3 कैमरे लगाए और मैंने शुरू कर दिया। एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए लगते हैं 40 से 50 कैमरास और 500 से 600 बंदे की टीम लगती है। और ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन में 1 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहे हैं, 3 मैच हो रहे हैं और ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। पहले दिन में 19 मैच हुए थे। अब देखो, कोई भी ब्रॉडकास्टर इतना सेटअप लेके कोई नहीं बैठा कि 19 मैचेस को वो एक साथ ब्रॉडकास्ट करे, ठीक है? अब तुम माँग रहे हो कि विराट कोहली या रोहित शर्मा को हो जाए, ये मैच ब्रॉडकास्ट हो जाए, बाकी चाहे ना हो। तो बाकियों का क्या फिर? बाकी भी तो वही क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बस उनका नाम वैसा नहीं है अभी। तो इस वजह से उनको ऐसा नहीं कि उनको ब्रॉडकास्टिंग ना हो बाकियों की हो, विराट कोहली की हो, रोहित शर्मा की हो, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। तो अब उन्हीं 19 मैचेस एक साथ ब्रॉडकास्ट करना किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर 40 से 50 कैमरास एक मैच में लग रहे हैं, तो आप देखो कि कितने कैमरा चाहिए हमें 19 मैचेस को कवर करने के लिए, कितने कैमरा चाहिए? तकरीबन अगर हम 45 की एवरेज लेके चलते हैं, तो हमारे ये बनते हैं तकरीबन नियर 800 कुछ कैमरास चाहिए हमें, 1 दिन के 19 मैचेस को कवर करने के लिए और 500 से 600 बंदे का क्रू चाहिए होता है बीसीसीआई को कोई भी मैच को स्मूथ रन करवाने के लिए। तो वो 500 से 600 बंदा मतलब 20 मैचेस लगा लो, 19 मैचेस लगा लो, 10,000 के तकरीबन लोग 1 दिन में काम पे लगाने पड़ेंगे। तो ये किसी भी एंगल से पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा क्रू, इतना सारा वो कर दिया जाए। और दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है कि जितने भी ग्राउंड से स्टेडियम्स में मैच हो रहे हैं ना, सब में सारे जो वेन्यूज़ हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते। किसी में स्टैंड्स नहीं है, किसी में ब्रॉडकास्टिंग के लिए केबल्स नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैच ऐसा नहीं है कि कोई मैच को लाइव ब्रॉडकास्ट करना मतलब टीवी पे लाना, सब कुछ कराना मतलब ब्रॉडकास्टिंग के लिए सब कुछ चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में लगते हैं। तो पर मैच अगर हम एवरेज लगा लेते हैं 20 करोड़ लगाते हैं, तो 20 करोड़ रुपए अगर पर मैच हम इन्वेस्ट करेंगे, 1 दिन में, तो खर्चा कहाँ जा रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी घाटे के सौदे पे। अब घाटे का सौदा मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको? घाटे का सौदा ये ऐसे है कि देखो 2 मैचेस के बाद मान लो विराट कोहली की टीम ही बाहर होगी, तो उसके बाद तो कोई देखेगा नहीं, व्यूअरशिप नहीं आएगी। तो वो मैच अगर कोई देख नहीं रहा, कोई स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग है, वो रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, तो वो खत्म हो गया वहाँ पे। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो मतलब इतने घाटे पे तो नहीं चला सकते ना ब्रॉडकास्टिंग हम। एक खुशखबरी इसमें से निकल के ये आती है कि उसके क्वार्टर फाइनल, फाइनल्स को ब्रॉडकास्ट शायद किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसी कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एक मतलब एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, बहुत सारा कुछ लगता है। आपने वो शायद जतिन सप्रू का पॉडकास्ट लोगों ने देखा होगा राज शमानी के साथ, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक मैच को सेटअप करने के लिए 40 से 50 कैमरास लगते हैं, इतने सारे लोग लगते हैं। तो उतने ही लोगों को, उतने कैमरास को आप 19-20 मैचेस के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे मेरा तो ये टेक है। मुझे लग रहा है कि बॉलिंग हमारी बहुत वीक चल रही है। बॉलिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पिचेस को ठीक करना पड़ेगा। इन प्लेयर्स ने आगे जाके हमें रिप्रेज़ेंट करना है एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन, तो हमें वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये आईपीएल कल्चर को कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कि सब उसी दौड़ में ही ना लग जाएँ, क्योंकि हमने टेस्ट प्लेयर भी बनाने हैं, हमने ओडीआई के प्लेयर्स बनाने हैं, हमने सिर्फ़ टी20 प्लेयर्स नहीं बनाने हैं।
तो ये दौड़ जो चल रही है ना फिलहाल, ये टी-20 की तरफ ज़्यादा लग रही है सबकी, कि टी-20 में हमने अच्छा करना है, आईपीएल में अच्छा करना है। हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मेरे पार्टनर ने बताया था कि 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स को 1 लाख रुपए देने के लिए भी बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। 1-1 लाख रुपए पर पर्सन, पर प्लेयर देने के लिए कॉन्सर्ट कराना पड़ा था लता मंगेशकर जी का, और उस कॉन्सर्ट से जो फंड रेज़ हुआ था, उसमें से बीसीसीआई ने पैसे दिए थे हमारे प्लेयर्स को, विनर्स को। 1983 के वर्ल्ड कप विनर्स की बात हो रही है ये। लेकिन अभी आज के टाइम में 14-14 करोड़ में वो प्लेयर भी बिक रहे हैं, जो इंडिया के लिए कभी खेले तक नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। पैसे सबको मिलने चाहिए, सबको अच्छा कमाना, अच्छे सारे प्लेयर्स का हक है। ये हक मैं किसी से छीन नहीं सकता, ना ही मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत जल्दी किसी को ग्रीड देना इस चीज़ की, वो बहुत गलत हो सकती है। तो इस चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखो, जिसके लिए 14 करोड़ बड़ी अमाउंट है ना, उसके लिए 1-2 करोड़ भी बड़ी अमाउंट ही है। जो शुरुआत में खेल रहे हैं, उनके लिए 1-2 करोड़ बड़ी अमाउंट है, तो धीरे-धीरे करके उनको ग्रो कराओ। ठीक है, जो बिडिंग चलती है, बोलियाँ चलती हैं, तो उसमें जो कंडक्टर्स होते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको बढ़ाऊँ, आगे बोली को लेके जाऊँ, ताकि प्लेयर्स दिखें अच्छे में। वो सब चीज़ें जस्टिफाइड हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं हम क्रिकेट की मौत ना कर दें, क्योंकि बहुत सारे नेशंस में अब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, मर रहा है। बहुत सारे नेशंस में क्रिकेट को कोई पूछ नहीं रहा आजकल, लेकिन हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स में, एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में तो प्यार किया ही जा रहा है उसको, लेकिन पाकिस्तान के भी क्या हाल है एज़ अ क्रिकेटिंग नेशन, वो सबको पता है। तो इंडिया अच्छा कर रहा है फिलहाल के लिए, सबको बीट भी कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ले दे के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच की गेम रह जाती है कहीं न कहीं। जब ये कॉम्पिटिटिव मैचेज़ होते हैं, तो उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही गेम्स रह जाती हैं। तो ये चीज़ भी खत्म नहीं होनी चाहिए, मैचेज़ चलने चाहिए, क्रिकेट को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। तो उसमें कहीं न कहीं बहुत सारा दोष दिया जाता है आईपीएल को भी, और ये सबको पता है, आईपीएल को इस चीज़ का दोष दिया जाता है। बैटिंग पिचेस बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वो सबको पता है। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं बीसीसीआई को इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, और डोमेस्टिक में हमारा बॉलिंग लेवल जो अच्छा बनाना पड़ेगा। पिचेस को वैसे बनाया जाए, जैसे पिचेस हमें आगे जाके मिलनी है, ताकि हमारे बैटर्स ही है ना, और यहाँ पे बहुत अच्छा खेलें और वहाँ पे जाके कुछ कर ना पाएँ। अब देखा हमने एशिया कप में, मतलब बैटर्स ठीक-ठाक ही करके गए हैं सभी, उतना कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस रही नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया है। इन सारी चीज़ों का बीसीसीआई को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट एज़ अ क्रिकेटिंग नेशन हम इस चीज़ को आगे आगे लेके जाएँ, आगे बढ़ाएँ, नीचे आने का कारण ना बने। तो इन्हीं सब के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।